बींदू चिड़िया दाना चुगकर अपने घोंसले में वापस लौट रही थी कि तभी उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक हार दिखाई देता है। अरे, ये हार तो बहुत ही कीमती लग रहा है। ये किस पक्षी का हो सकता है? चलो, मैं अभी इसे उठा ले जाती हूँ और जिस पक्षी का भी होगा उसे लौटा दूंगी। फिर बींदू चिड़िया हार लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हार आखिर किसका है? मुझे लगता है मुझे पक्षियों से पूछना चाहिए। अगर किसी का होगा तो वह मुझे बता देगा। सुबह होते ही बींदू चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। बींदू चिड़िया पानी पी ही रही थी कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे बिंदु, कहाँ थी तुम इतने दिन? कभी दिखाई ही नहीं दी। हाँ कबूतर भाई, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? कबूतर भाई, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये हार आपका है? मुझे कल ही रास्ते में गिरा हुआ मिला है। नहीं नहीं बिंदु, ये हार मेरा नहीं है। मुझ गरीब के पास इतना महंगा हार कहाँ से आ सकता है? ठीक है कबूतर भैया, मैं किसी और पक्षी से पूछाती हूँ। ये हार किसी न किसी पक्षी का तो होगा ही। मुझे लगता है मुझे बाकी पक्षियों से भी पूछ लेना चाहिए। क्या पता उनका हो ये हार। मुझे नहीं लगता हमारे जंगल में कोई इतना अमीर पक्षी है जिसका ये हार हो सकता है। बींदू चिड़िया उस हार के बारे में पूछने के लिए तोते के घर चली जाती है। मीना बहन, क्या ये हार आपका है? मुझे कल ही रास्ते में गिरा हुआ मिला है। मीना तोती भी बींदू चिड़िया को मना कर देती है कि ये हार उसका नहीं है और वो किसी और पक्षी से पूछ ले। अब तो सिर्फ कौवा का घर ही बचा है, उनके घर ही जाती हूँ। क्या पता ये हार उनका हो। फिर बींदू चिड़िया उड़ान भरती है और कौवे के घोंसले की तरफ चली जाती है। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये महाशय अभी तक सो रहे हैं। अरे ओ रंगीलो, उठो जल्दी से। अरे बिंदु, क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सुबह सुबह खाना लेने नहीं जाते। फिर तुम क्यों जगा रही थी हमें? अरे नहीं रंगीलो बहन, मुझे आपसे कोई और काम था, इसीलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो हुआ रहने दो। तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो हमारे पास? क्या काम है तुम्हें? मुझे आपसे यही पूछना था कि क्या आप ये हार पहचानती हैं? मुझे कल ही यह जंगल वाले रास्ते में गिरा हुआ मिला है। इतना कीमती हार देखकर रंगीलो कौवी तो हक्की बक्की रह जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है और वह बिंदु से कहने लगती है। अरे बिंदु, ये हार तो मेरा ही है। शुक्र है तुम इसे ले आई। मैं तो कब से ढूंढ रही थी। ये मुझे भूरे जी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे ये हार लौटा दिया। फिर बींदु चिड़िया वह हार कौवी के घोंसले में ही छोड़ जाती है। वह बेचारी यही समझ रही थी कि वह हार रंगीलो कौवी का ही है। अरे रंगीलो, तुमने झूठ बोलकर ये हार क्यों रख लिया, जबकि ये हार तो तुम्हारा है ही नहीं। और मैंने कब तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें ये हार दिया, बताओ? अजीब बात है, आपको मेरे साथ रहते हुए इतना समय हो गया, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाएं। हमें घर बैठे बिठाए इतना कीमती हार मिल गया, तो चिड़िया तो है ही कम अकल की, जो हर किसी से हार के बारे में पूछती फिरती है। अगर उसके पास थोड़ा सा दिमाग होता तो इतने महंगे हार को हाथ से जाने ना देती। अरे ये सब तो ठीक है रंगीलो, लेकिन कहीं हम इस हार की वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएं। ओहो, आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं। हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी सभी पक्षियों ने ये हार बींदु के पास ही देखा है, तो अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई भी
तो वही फंसेगी। अगर मैं सबसे पहले कौवे के घोंसले पर ही चली जाती तो कितना अच्छा होता। मुझे पूरा जंगल घूमने की ज़रूरत ही ना पड़ती। चलो जो भी है, मैंने हार लौटा दिया। और फिर कुछ ही देर में बीनू के घोंसले की तरफ एक बड़ी सी चील आ जाती है। चील को देखकर बीनू चिड़िया बहुत डर जाती है और फिर थोड़ी सी हिम्मत बनाकर चील से पूछने लगती है, अरे चील जी, आप इस वक्त यहाँ मेरे घोंसले पर, आपको कोई काम है क्या? जल्दी बताइए। अरे बिंदु, कुछ दिन पहले ही मैं तुम्हारे इलाके से गुजर रही थी, तभी मेरे पास से एक हार कहीं पर गिर गया है। मुझे वह हार अब तक नहीं मिला। क्या तुम किसी हार के बारे में जानती हो? चील की यह बात सुनते ही बींदू चिड़िया को उस हार का ख्याल आता है जो उसे जंगल में गिरा हुआ मिला था। हाँ चील जी, मुझे कुछ दिन पहले ही रास्ते में एक हार गिरा हुआ मिला था, लेकिन वह तो रंगीलो कौवे का था। मैंने उसे दे दिया है। अच्छा, चलो तुम मेरे साथ एक बार कौवी के पास चलो और तुम उसे वही हार दिखाने को कहना, क्योंकि मुझे लगता है कौवी ने झूठ बोलकर तुमसे वो हार चालाकी से ले लिया है। फिर चील और बींदू चिड़िया दोनों कौवी के घर की तरफ चली जाती हैं। कौवा और कौवी दोनों अभी तक सो रहे थे। जब बींदू चिड़िया उन्हें आवाज़ लगाती है तो वो उन्हें देखते ही कहने लगती है, अरे क्या हुआ चील जी, आज आप हमारे घोंसले में कैसे? आप हमें संदेश भिजवा देती, हम तो खुद आ जाते आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे वो हार दिखाओ जो कल ही बींदू ने तुम्हें दिया है। बहुत ही कीमती हार है वह। हाँ हाँ रंगीलो, तुम वो हार एक बार चील जी को दिखा दो। हार का नाम सुनते ही रंगीलो कौवी सब समझ जाती है कि वह हार चील का ही है और अब वो यहाँ अपना हार लेने आई है। अरे कौन सा हार? मुझे नहीं बींदू ने कोई हार दिया, ये झूठ बोल रही है। अरे रंगीलो, झूठ मैं नहीं, झूठ तो तुम बोल रही हो। मैंने कल ही तो तुम्हें एक हार लाकर दिया था। अरे एक मिनट बिंदु, तुम रहने दो, इसे तो मैं देखती हूँ। और फिर चील रंगीलो की खूब पिटाई करती है। रंगीलो भी समझ जाती है कि अब उसका पीछा छूटने वाला नहीं है। वो उसे हार वापस कर देती है। रंगीलो अगर पहले मान जाती तो कम से कम ये पिटाई से तो बच जाती। अरे चील जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।